पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा एक गांव था नूरगाह, जहां के लोग सादगी, मेहनत और बिरादरी की मोहब्बत के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। इसी गांव में एक नन्हा सा लड़का रहता था। नाम था यूनुस। उम्र बस 12 साल के करीब। जिस्मानी तौर पर दुबला पतला, सीने की हड्डियां तक गिनी जा सकें, मगर दिमाग इतना तेज कि बड़े बड़े समझदार भी उसकी बात पर गौर करते तो हैरान रह जाते। गांव वाले अक्सर कहा करते, ये बच्चा अगर इतना कमजोर ना होता तो यकीनन अल्लाह इसे बहुत बड़ा सरदार बनाता। और यूनुस की अम्मी ज़ैनब उसकी पेशानी को चूम कर कहती, मेरा बेटा ताकत से नहीं, अक्ल और ईमान से बड़ा बनेगा इंशाअल्लाह। कुछ साल पहले जब नूरगाह पर जंगली लुटेरों का हमला हुआ था, तो यही यूनुस था जिसने रातों रात चुपके से पहाड़ की दूसरी तरफ रहने वाले कबीलाइयों तक खबर पहुंचाई थी, और वो लोग मदद को आए, लुटेरों को घेर कर पीछे धकेल दिया। उस दिन के बाद से गांव वाले यूनुस को मजाक में छोटा सरदार कहने लगे थे। लेकिन यूनुस रोज की तरह बकरियों के साथ खेलता, मस्जिद की अजान पर दौड़कर नमाज के लिए जाता और अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब छुपाए चुपचाप आसमान को देखता रहता, जैसे वहां कहीं उसकी किस्मत लिखी हो। कुछ अरसे तक सब कुछ खुशहाल रहा। खेतों में जौ, गेहूं और जई लहलहाती, बागों में अनार, खूबानी और अंगूर के गुच्छे झुककर जमीन को छूने लगते, और नहर का पानी गांव के बीच से यूं गुजरता जैसे सफेद चांदी की रस्सी बिछी हो। मगर फिर एक दिन ऐसा आया कि हवाओं का मिजाज बदल गया। पहाड़ की चोटी पर बैठे बादल जैसे रूठ गए और नूरगाह पर एक नामालूम सी उदासी उतरने लगी। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, बस इतना हुआ कि नहर का पानी थोड़ा कम हो गया। बच्चों को जब खेल के दौरान यह एहसास हुआ तो उन्होंने आपस में हंसकर कहा, शायद ऊपर के पहाड़ वाले भी प्यासे हो गए हैं, और बात मजाक में उड़ा दी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में मसला इतना गंभीर हो गया कि मस्जिद के सामने बने पुराने कुएं का पानी आधा रह गया। जिस कुएं से रात दिन बाल्टियां भर भर कर निकाली जाती थीं, अब उसकी तलहटी काली अंधेरी दिखाई देने लगी। बूढ़े लोग कुएं के किनारे बैठकर कहने लगे, ऐसा तो हमने बचपन से आज तक नहीं देखा। और औरतें पानी भरते वक्त दुआएं करती, या अल्लाह रहम कर, ये तेरी ही नेमत है, हमें महरूम मत कर। यूनुस अक्सर कुएं के किनारे बैठ जाता, नीचे झांकता, पानी में अपना चेहरा देखता और सोचता कि अगर यह नेमत सचमुच खत्म हो गई तो नूरगाह का क्या होगा? बकरियां कहां चरेंगी? लोग कैसे जिंदा रहेंगे? वादी के ऊपर से गुजरने वाले कारवां का रास्ता भी इसी गांव से होकर जाता था। अगर पानी ही ना रहा तो कारवां भी रास्ता बदल देंगे, फिर गांव की चंद मामूली आमदनी भी खत्म हो जाएगी। कुछ ही महीनों में हालात और खराब हो गए। ऊपर पहाड़ों से उतरने वाली छोटी छोटी धाराएं एक एक करके सूखने लगीं। पहले जो पत्थरों के दरमियान से छन छन कर पानी बहता था, वहां अब बस सूखे कंकड़ थे और एक ऐसी चुप्पी जो कानों में सीटी की तरह बजती थी। गांव के बुजुर्ग चौधरी अब्दुल जब्बार, जिनके सर के सारे बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर तजुर्बे की गहरी लकीरें थीं, मस्जिद के बाहर लगे नीम के पेड़ के नीचे सबको इकट्ठा करते और कहते, भाइयों, ये सिर्फ कुदरती बदलाव नहीं, ये हमारे लिए इम्तिहान है। शायद हम अपने कुछ फर्ज भूल गए हैं, शायद हमारे दिलों में गफलत आ गई है। हमें तौबा करनी होगी, नमाजों की पाबंदी करनी होगी, ज़कात और सदका बढ़ाना होगा। औरतें घरों में बैठकर दामन फैलाकर दुआ करने लगीं। बूढ़े लोग रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ने लगे। बच्चे भी अपनी छोटी छोटी हथेलियां उठाकर कहते, या अल्लाह, बारिश भेज दे। मगर आसमान नीला ही रहता, बादलों के बिना, जैसे किसी ने उस पर से रहमत के सारे निशान मिटा दिए हों। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नहर बिल्कुल सूख गई। पहले जो गांव के बीच से बहती थी, अब वहां धूल उड़ती थी, और बच्चे उसकी सूखी सतह पर खेलते हुए भी डरते, मानो कोई नेमत उनकी आंखों के सामने दम तोड़ गई हो। बकरियों की पसलियां साफ दिखने लगीं, गायें बुझे बुझे कदमों से चलती और खेतों में खड़ी फसलें पीली पड़कर झुकने लगीं। किसी के पास इतना दाना नहीं बचा था कि जानवरों को खिलाया जा सके। औरतें चूल्हों के पास बैठकर खाली देगची को छूती और सोचती कि आज क्या पकाया जाएगा, जबकि घर में रखने के लिए भी मुश्किल से कुछ दाने बचे होते। यूनुस की अम्मी ज़ैनब हर निवाला उसके सामने रखते हुए कहती,
बेटा तू खा ले, तेरी उम्र की जरूरत ज्यादा है, मैं तो पानी पीकर भी गुजारा कर लूंगी। मगर यूनुस जिद करके अपनी रोटी का हिस्सा भी उनके सामने रख देता। अम्मी, अगर आपको ताकत नहीं रहेगी तो मेरी अकल किस काम की? मैं तो वैसे भी कम खाकर भी रह सकता हूं। उनकी यह बात सुनकर अम्मी की आंखें भीग जाती और वह दिल ही दिल में सोचा करती, हे मेरे रब, इस बच्चे के छोटे से जिस्म में इतना बड़ा दिल कहां से रख दिया तूने। एक शाम मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद चौधरी अब्दुल जब्बार ने सबको जमा किया। उनकी आवाज एक तरह की थकान थी, लेकिन साथ में उम्मीद की चिंगारी भी। उन्होंने कहा, सुनो अजीजों, तुम सब जानते हो कि हमारा पानी पहाड़ के उस चश्मे से आता था जो रूहान पहाड़ की चोटी के पास फूटता है। सदियों से लोग कहते आए हैं कि वो चश्मा खुदा की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है, लेकिन शायद वहां कुछ रुकावट आ गई है। हमें खुद जाना होगा और देखना होगा कि मसला क्या है। भीड़ में कुछ लोगों ने फुसफुसाकर कहा, रूहान पहाड़ की चोटी, वहां जाना तो नामुमकिन है, रास्ता बहुत खतरनाक है। लेकिन अब हालात ऐसे थे कि डरने का कोई फायदा न था। चौधरी ने आगे कहा, कल सुबह फजर के बाद हम में से कुछ जवान और तंदुरुस्त लोग मेरे साथ चलेंगे। जो भी अल्लाह के भरोसे पर इस सफर के लिए तैयार हो वो नाम लिखवा दे। गांव के 4-5 जवान आगे बढ़े। फरीद, सैफ, हारिस और मुबारक, यूनुस के अपने चचेरे भाई भी उनमें से थे। फरीद ने हंसकर कहा, चौधरी चाचा, हमारा नाम सबसे पहले लिखिए। अगर आज हम नहीं उठे तो फिर कब काम आएंगे? सैफ ने मुट्ठी भींचकर आसमान की तरफ देखा। अगर पहाड़ ने हमारी राह रोकी तो हम भी देखेंगे कि किसकी हिम्मत ज्यादा है। यह बातें सुनकर यूनुस का दिल भी धड़क उठा। वो भी जाना चाहता था, ये बखैन रहाई, लेकिन उसे मालूम था कि उसकी कमजोर टांगें और पतली सांसें इस सफर का बोझ नहीं उठा पाएंगी। घर लौटते वक्त वो चुपचाप अपने भाइयों के साथ चल रहा था। रास्ते में फरीद ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ए छोटे सरदार, इस दफा तू घर ही रह, लौटकर जो कुछ देखेंगे तुझे बता देंगे। यूनुस जबरदस्ती मुस्कुराया, ठीक है भाई, मगर वादा कीजिएगा कि जो कुछ भी नजर आए सच्चाई से बताना, छुपाना नहीं। हारिस ने कहा, हम तुझसे कुछ क्यों छुपाएंगे, तू तो हमारा दामन है, हमारे घर की आंख है। और सब हंसते घरों की तरफ बिखर गए, जबकि आसमान पर कहीं भी बादल का एक टुकड़ा तक नजर नहीं आता था। सुबह हुई तो हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे परिंदों ने भी अपने पर समेट लिए हों। फज्र की अजान के साथ ही मस्जिद के सामने लोग इकट्ठा हो गए। चौधरी अब्दुल जब्बार कंधे पर पुरानी लाठी रखे जवानों के साथ खड़े थे। यूनुस भी देरी से दौड़ता हुआ आया। सांसें फूल रही थीं, लेकिन आंखें चमक रही थीं। उसने दूर से अपने भाइयों को देखा। फरीद ने उसे हाथ के इशारे से वापस जाने को कहा, लेकिन वो फिर भी करीब चला आया। चौधरी ने उसे देख लिया और हल्के से मुस्कुराए। यूनुस बेटा, तू तो हमारी दुआओं में जाना, अभी तेरी उम्र दौड़ भाग वाली नहीं। यूनुस ने सीने पर हाथ रखकर कहा, चौधरी चाचा, मैं यहीं कौवे के पास बैठकर आप सबके लिए दुआ करता रहूंगा। आप सिर्फ इतना वादा कीजिए कि जो भी मसला हो उसका हल लेकर लौटेंगे, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। चौधरी ने उसकी तरफ गौर से देखा, जैसे किसी किताब के गहरे सफ़े पढ़ रहे हों। फिर बोले, बेटा, हल तो वह देगा जो ऊपर है, हम तो बस कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में सबसे कहा, बिस्मिल्लाह पढ़कर चलो और अपने दिलों को शिर्क, धोखे और गफलत से साफ कर लो। अल्लाह की मदद उस कौम के साथ होती है जो खुद भी अपने हालात बदलने के लिए उठ खड़ी होती है। जवानों का छोटा काफिला रवाना हुआ। पहाड़ की तरफ जाती हुई तंग पगडंडी पर उनके कदमों की आवाज उठती और घाटी में गूंज जाती। पीछे गांव वाले खड़े उन्हें जाते हुए देखते रहे। कोई दुआ देता, कोई आंसू पोंछता, कोई अपने आप से बुदबुदाता, या रब इन्हें सलामत वापस ले आ। यूनुस मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर बहुत देर तक उस वक्त तक देखता रहा जब तक मंडराती हुई परछाइयां भी गायब नहीं हो गईं। फिर वो धीरे से उठा और कुएं के पास चला आया। झांक कर नीचे देखा, पानी की सतह पिछली रात से भी ज्यादा नीचे जा चुकी थी। उसे ऐसे लगा जैसे कुआं खुद भी प्यासा हो। उसने दोनों हाथ जोड़कर फुसफुसाया, या अल्लाह,
तू जानता है कि हमने तेरी नेमत की कदर नहीं की। शायद हमने एक दूसरे पर जुल्म किया, कमजोरों की आहें ली। हमें माफ कर दे। हमारे बुजुर्गों के सदके में हमें पानी लौटा दे। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह उन्हें झपक कर अंदर ही रोक लेना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वह रो पड़ा तो उसकी अम्मी भी टूट जाएंगी। दिन चढ़ता गया, सूरज और ऊपर आया। धरती पर गर्मी की एक अजीब सी चादर बिछ गई। जानवर खामोश हो गए, बच्चे घरों के अंदर दुबक गए और औरतें अपने बच्चों के पसीने से भीगी पेशानियां पोंछते हुए सोचती, कब आएगा वो दिन जब फिर से ठंडी हवा चलेगी, जब बच्चे नहर के किनारे दौड़ेंगे। दोपहर तक पहाड़ पर गए हुए काफिले की कोई खबर नहीं थी। लोगों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखना शुरू किया, लेकिन चौधरी की बात याद करके सबने खुद को तसल्ली दी कि रास्ता लंबा है, पहाड़ ऊंचे हैं, वक्त लगेगा। मगर जब शाम ढलने लगी और आसमान के रंग बदलने लगे, तब मस्जिद के बाहर दोबारा लोग जमा होने लगे। अजान की आवाज गूंजी, मगर इस बार दिलों में एक बोझ था, जैसे हर हैया अलल फलाह के साथ यह सवाल उठता हो कि फलाह कहां से आएगी जब पानी ही नहीं। आखिर रात के वक्त जब दूर से मशालों की हल्की रोशनी दिखाई दी, तो गांव के बच्चे दौड़ते हुए मस्जिद के सामने पहुंचे। आ गए, आ गए, आ गए, किसी ने चीख कर कहा, और लोग अपने घरों से निकलकर भागते हुए उस तरफ जाने लगे। यूनुस भी दौड़ा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बार बार ठोकर खाता, फिर संभल कर आगे बढ़ता। कुछ ही देर में काफिला साफ नजर आने लगा। चौधरी अब्दुल जब्बार, कंधे पर लाठी, चेहरे पर थकान। उनके पीछे फरीद, सैफ, हारिस, मुबारक, सबके कपड़े धूल से भरे, सांसें भारी, चेहरों पर हार और मायूसी की लकीरें। यूनुस का दिल धक से रह गया। वो समझ गया कि जो देखने गए थे उसमें कोई खुशी छुपी नहीं। मस्जिद के सामने जब सब इकट्ठा हुए तो गांव के लोगों ने सवालिया निगाहों से चौधरी की तरफ देखा। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि सीधे पूछ ले, क्या हुआ? चौधरी ने गहरी सांस ली, फिर पत्थर जैसे लहजे में कहा, पहाड़ की चोटी पर जो चश्मा था, उसका रास्ता एक बहुत बड़े पत्थर ने बंद कर रखा है। इतना बड़ा कि 5 आदमी उस पर खड़े हो जाएं तो भी उसके किनारे पर पैर रखेंगे। पानी पीछे जमा हो चुका है, लेकिन नीचे एक कतरा भी नहीं आ पा रहा। लोगों में जैसे सन्नाटा सा फैल गया। कुछ औरतों के मुंह से अनजाने में या अल्लाह की चीख निकली। बच्चों ने डरकर अपनी माओं के दामन पकड़ लिए और बूढ़े लोगों ने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। फरीद ने झुकी हुई आवाज में कहा, हमने कोशिश की, चढ़ने की, रस्सियों से, हाथों से, पैरों से, मगर पहाड़ की ढलान इतनी तेज थी कि हर बार फिसल कर नीचे गिरते रहे। हमारे हाथों में छाले पड़ गए, घुटनों से खून निकला, मगर हम चश्मे तक नहीं पहुंच सके। सैफ ने अपना जख्मी हाथ उठाया जिसमें खून सूख चुका था। हमने पत्थर को धक्का देने की भी कोशिश की, मगर वो हल्का भी नहीं हुआ, जैसे पहाड़ का ही हिस्सा हो गया हो। आवाजों में थकान के साथ साथ एक अजीब सा डर भी था, जैसे सबके दिल में यह जुमला गूंज रहा हो कि अब तो बस, खैर नहीं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह अल्लाह का गजब है। दूसरे ने कहा, शायद हमारे गुनाह बहुत बढ़ गए हैं। यूनुस दूर से यह सब सुन रहा था। उसका छोटा सा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उसे महसूस हुआ कि गांव के लोगों की उम्मीदें एक एक करके टूट रही हैं, जैसे सूखे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं। वह आगे बढ़ा और चौधरी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज हल्की थी, मगर उसके लहजे में एक अजीब सा यकीन था। चौधरी चाचा, ये पत्थर कितना भी बड़ा हो, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। अल्लाह ने हर मसले के साथ हल भी उतारा है। वो हमें आजमाता है, लेकिन छोड़ता नहीं। चौधरी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी बात सही है, मगर हमारी ताकत अब जवाब दे चुकी। हमारे पास न रस्सियां इतनी मजबूत हैं, न हाथ इतने कि पहाड़ से लड़ सके। यूनुस के दिमाग में जैसे बहुत सारे ख्याल एक साथ दौड़ पड़े। उसे याद आया कि बचपन से बूढ़े लोग एक अजीबोगरीब परिंदे की दास्तान सुनाते थे, सफीर काफ की, जो इतना बड़ा होता है कि उसके परों का साया पूरी वादी को ढक ले।
जो पहाड़ों से भी ऊपर उड़ता है और जिसे सिर्फ वही देखते हैं जिनके दिलों में डर से ज्यादा यकीन हो। वह इस किस्से को हमेशा एक कहानी समझकर सुनता रहा था, मगर आज जब आसमान बिल्कुल खाली था, बिना किसी बादल के, बिना किसी राहत के, उसके दिल के किसी कोने में एक फुसफुसाहट उठी। अगर वो सफीर काफ सचमुच होता तो। उसने अनजाने में आसमान की तरफ देखा, नीला, बिल्कुल साफ, लेकिन कहीं दूर पहाड़ों के पीछे जैसे एक हल्का सा साया हिलता हुआ नजर आया, या शायद वो उसकी आंखों का धोखा था। उस रात यूनुस सो नहीं पाया। कच्ची छत के नीचे बिछी हुई पुरानी चटाई पर करवटें बदलता रहा। बाहर से बकरियों की हल्की हल्की मिमियाहट, अंदर अम्मी की दबे होंठों से निकलती दुआओं की सरसराहट और दूर पहाड़ों से आती ठंडी हवा की सांसें, सब मिलकर एक अजीब सी धुन बना रहे थे। यूनुस ने अपनी आंखें बंद की तो उसे नहर में बहता पानी याद आया, जो पहले बच्चों की हंसी के साथ मिलकर गाने सा लगता था और अब बस ख्वाब बनकर रह गया था। उसने सोचा, अगर मैं छोटा हूं, कमजोर हूं, तो क्या हुआ? अल्लाह ने दिमाग तो दिया है, दिल भी दिया है। क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं कुछ करूं? क्या मैं भी बस बैठकर मौत का इंतजार करूं? उसके सीने में एक गर्म लहर उठी, जो शायद डर नहीं बल्कि इरादा था। वह उठकर बाहर आ गया। आंगन में आसमान खुला नजर आ रहा था, चांद आधा था। तारों की टिमटिमाहट के बीच उसने फिर वही हल्का सा साया देखा, दूर पहाड़ों के पीछे, जैसे कोई बहुत बड़ा परिंदा अपना गोश्त फैलाकर चक्कर लगा रहा हो। यूनुस की सांसें एक लम्हे को थमसी गईं। उसने फुसफुसाया, या अल्लाह, अगर वो सिर्फ मेरी आंखों का धोखा नहीं बल्कि तेरी तरफ से भेजा गया कोई इशारा है, तो मुझे रास्ता दिखा दे। मैं नूरगाह को यूं सूखते हुए नहीं देख सकता, मैं कुछ तो करूंगा। और ये सोचकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, जैसे किसी ने अंदर कहीं उम्मीद का छोटा सा चिराग जला दिया हो। उसने अपने कांपते होंठों से धीमे लहजे में कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे अक्ल दी है, दिल दिया है, तो यकीनन उसमें कोई मकसद भी रखा होगा। मैं छोटा सही, कमजोर सही, मगर तेरी राह में कोशिश किए बगैर हार नहीं मानूंगा। यह कहकर वह बरामदे के कोने में रखी अपनी छोटी सी पोटली के पास गया, जिसमें कुछ रस्सियां, 2-3 लोहे की छोटी कीलें, पुराने दिनों में अपने हाथ से बनाए हुए लकड़ी के मॉडल और कुछ बेकार समझकर रखी हुई चीजें थीं, जिनको वह अपने खजाने का नाम देता था। उसने रस्सियों को हाथ में लिया, उंगलियों से उनकी मजबूती टटोली, फिर आसमान की तरफ देखकर जैसे खुद से बुदबुदाया, अगर हम पहाड़ के उस पत्थर तक नहीं पहुंच सकते तो शायद कोई और पहुंचा सकता है, कोई जो पहाड़ से भी ऊपर उड़ता हो। उसके जहन में सफीर काफ की दास्तान तेजी से घूमने लगी। वो अजीबो गरीब परिंदा जो कहा जाता था कि सदियों में कभी 1-2 दफा ही नजर आता है, जो उन लोगों की मदद करता है जिनके दिलों में ना शक होता है, ना खुद परस्ती, बस यकीन और खुलूस होता है। इसी सोच में डूबा वह वापस अपने बिस्तर पर लेट तो गया, मगर नींद आंखों से कोसों दूर रही। आखिरकार थकान ने उसे पकड़ा और वो जाने कब अजीब से ख्वाबों की दुनिया में उतर गया, जहां नहरें फिर से बह रही थीं, बच्चे पानी में छप-छप कर रहे थे और आसमान में एक बहुत बड़ा परिंदा चक्कर लगा रहा था, जिसके परों के साये में नूरगाह महफूज खड़ा था। सुबह फज्र की अजान की आवाज ने उसे नींद से उठाया। अम्मी जैनब ने धीमे से पुकारा, यूनुस बेटा उठ जा, मस्जिद की अजान हो गई है। वह झटके से उठा, आंखें मलते हुए बाहर निकला तो आसमान अब भी नीला नहीं हुआ था, बस हल्की सी सफेदी दाखिल हो रही थी। उसने वुजू किया, मस्जिद की तरफ भागा और सफ के आखिर में खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। नमाज के बाद जब दुआ का वक्त आया तो इस बार उसने दुआ में सिर्फ अल्फाज नहीं, अपना पूरा दिल डाल दिया। या रब, तू दिलों के राजे जानने वाला है। तू जानता है कि मैं शोहरत के लिए नहीं, जिद के लिए नहीं, सिर्फ अपने लोगों की जान बचाने के लिए कुछ करना चाहता हूं। अगर सफीर काफ तेरी मखलूकर में से है, अगर वह सचमुच मौजूद है, तो मेरे लिए रास्ता खोल दे। मैं अपने गांव के लिए अपने बिस्तर की आराम छोड़ने को तैयार हूं, बस तू मेरा सहारा बन जा।
उसके बगल में बैठे बूढ़े हाजी फजल, जो अक्सर उसकी तड़प महसूस कर लेते थे, दुआ के बाद उसकी पीठ थामकर बोले, बेटा, तेरा चेहरा देखकर लगता है रात भर तूने भी नींद की कुर्बानी दी है। मगर याद रख, सिर्फ बेचैनी से कुछ नहीं होता, साथ में तदबीर भी करनी पड़ती है। अगर तू सचमुच कुछ करना चाहता है तो बाघर के पीछे वाले पुराने चट्टानी टीले की तरफ जा। वहां से पहाड़ की ऊंचाई साफ नजर आती है। शायद तेरे दिल पर कोई बात उतर जाए। यूनुस ने हैरत से उन्हें देखा। चाचा, आपने कैसे जान लिया कि मैं कुछ सोच रहा हूं? बूढ़े ने हंसकर कहा, जब किसी के दिल में दर्द पैदा होता है ना, तो उसकी आंखों की चमक बदल जाती है, और तेरी आंखों में वो चमक साफ नजर आ रही है। घर लौटकर उसने 2-3 सूखी रोटी के टुकड़े उठाए, अम्मी से कहा, अम्मी, मैं बकरियों के साथ पहाड़ी की तरफ जाऊंगा, शायद उन्हें भी कोई हरा भरा टुकड़ा मिल जाए। अम्मी ने थकी मगर मोहब्बत भरी निगाह से उसको देखा। बेटा, ज्यादा दूर मत निकल जाना, आजकल रास्तों पर भी हालत अच्छे नहीं, लोग परेशान हैं, कोई पता नहीं किसके दिल में क्या भर गया हो। वह मुस्कुराया, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा अम्मी, इंशाअल्लाह। और दरवाजे से बाहर निकलते वक्त उसने एक नजर उस सूखे कुएं पर डाली जिसका पानी अब बस याद बनकर रह गया था। कुछ बकरियों को साथ लिया, एक छोटी सी लकड़ी की लाठी उठाई जो उससे ऊंची थी, और बाघों के पीछे की तरफ चल पड़ा। हवा में हल्की सी ठंडक थी, मगर उसके नीचे छुपी हुई सूखी गर्मी महसूस की जा सकती थी, जैसे जमीन ने अंदर ही अंदर पानी की कमी से चीख चीख कर थक कर खामोशी इख्तियार कर ली हो। बाघ के पीछे, जैसा कि हाजी फजल ने बताया था, एक पुराना चट्टानी टीला था जिस पर बच्चे कभी कभी चढ़कर दूर तक झांकते, मगर पिछले महीनों में किसी को फुर्सत ही नहीं मिली थी कि उस तरफ जाए। यूनुस पहाड़ के पत्थरों पर सावधानी से कदम रखता हुआ ऊपर चढ़ा। बकरियां नीचे की ओर सूखे सब्जे की तलाश में इधर उधर मुंह मार रही थीं। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसके सामने पूरी वादी फैली नजर आई। दूर दूर तक सूखे खेत, झुके हुए पेड़, कुछ जगहों पर धूल के छोटे छोटे बवंडर उठते हुए, और उन सब के बीच नूरगाह के मिट्टी के मकान जो अब पहले जितने जिंदा नहीं लग रहे थे। उसने दिल थाम कर ऊपर पहाड़ की तरफ देखा, जहां से चश्मे का पानी उतरता था। वहां से हल्का सा धुंधलका उठता दिख रहा था। शायद पानी जो पत्थर के पीछे कहीं जमा हो गया था, या शायद यह भी उसकी आंखों का वहम था। उसने अपनी जेब से छोटी रस्सी निकाली, हाथ में मरोड़ते हुए सोचा, अगर सफीर काफ सच में होता तो हम उससे कैसे बात करते? क्या कोई निशान, कोई निशानी, कोई आवाज, कोई दुआ? उसकी सोच में अचानक झटके से कुछ बदली सी आई। उसे बचपन से सुनी हुई एक और बात याद आई। लोग कहते थे कि सफीर काफ उन जगहों पर मंडलाता है जहां इंसान अपने नफ्स को कुर्बान करके दूसरों के लिए कुछ छोड़ देते हैं, जैसे कोई आखिरी निवाला जरूरतमंद को दे दे, कोई अपनी जान की फिक्र छोड़कर किसी कमजोर की हिफाजत करे, या कोई अपनी आंखों से मालूम होने के बावजूद वो चीज ना उठाए जो उसकी नहीं। इसी सोच में वह नीचे उतरा और बकरियों को एक सूखे से ढलवे मैदान की तरफ ले गया, जहां कभी घनी घास हुआ करती थी। आज बस कुछ कांटे और सूखी झाड़ियां थीं। वहीं पास कुछ छोटे बच्चे बैठे मिट्टी में उंगलियां घुमा रहे थे। उनमें से एक, नाजिम, जिसकी उम्र यूनुस से 2 साल कम थी, शिकायत भरे लहजे में बोला, भाई यूनुस, कल रात माँ ने बस एक रोटी 4 हिस्सों में बांट दी। हम 4 भाई, वो खुद भूखी ही रह गई। अगर ऐसे ही रहा तो हम में से कोई ना कोई तो मजबूरी में चोरी करने लग जाएगा। ऐसा कब तक चलेगा? यूनुस ने उसकी बात दिल पर महसूस की, मगर लहजा सख्त करने की कोशिश की। नाजिम, चोरी से पेट भरता नहीं, नरक भरती है। अल्लाह ने वक्त के साथ नेमतें बांधी हैं, ये कहत भी कभी न कभी टूटेगा। बस हमको अपना ईमान नहीं बेचना। यह कहते हुए उसने अपनी रोटी का आधा टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। नाजिम की आंखों में पानी आ गया। तू खुद कितना कमजोर है, ये भी बांट देगा? यूनुस हल्का सा मुस्कुराया। अल्लाह की राह में जो चीज दी जाती है ना, वो खत्म नहीं होती, कहीं और से वापस आ जाती है। उसने अपनी बची हुई रोटी को फिर 2 हिस्सों में बांटा और पास बैठी एक लड़की, जहरा,
जिसकी आंखों में गहरी हसरत थी, उसकी तरफ बढ़ा दी। ले बहन, तुझे भी हिस्सा है, ये रोटी नहीं, हमारी उम्मीद का टुकड़ा है। जैसे ही उन्होंने रोटी के टुकड़े हाथ में लिए, ऊपर से एक अजीब सी हवा का झोंका आया, इतना तेज कि पास के सूखे पेड़ की कुछ टहनियां हिलकर टूट गईं और चारों तरफ धूल उठ गई। बच्चों ने जल्दी से आंखें ढंक लीं। यूनुस ने भी आंखें सिकोड़कर आसमान की तरफ देखने की कोशिश की। कुछ पल के लिए उसे सचमुच लगा कि किसी बहुत बड़े परिंदे पर हवा को चीर कर गुजरे हैं, मगर जब धूल बैठी तो आसमान फिर साफ था। सिर पर बस वही बेपरवाह नीला फैलाव था। बच्चों ने घबराकर पूछा, यह क्या था? किसी ने कहा, शायद रेतीली आंधी उठेगी। किसी ने धीरे से कहा, शायद अल्लाह ने हमारी बात सुन ली। यूनुस के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने रूपहले ख्यालों को दबाते हुए कहा, जो भी था, ये इशारा है कि हमारी हर हरकत ऊपर से देखी जा रही है। हमें अपने दिलों को साफ रखना होगा। शाम के वक्त जब वह बकरियों को लेकर घर लौटा तो आंगन में चौधरी अब्दुल जब्बार बैठे थे। उनके साथ गांव के कुछ और बुजुर्ग, हाजी फजल, बुजुर्ग नसीर और नूरगाह के पुराने मौलवी साहब मौलाना लतीफुद्दीन। अम्मी जैनब चाय की खाली केतली को उल्टा करके उनके सामने रखकर शर्मिंदा सी बैठी थीं। चौधरी साहब, अब तो चाय का पानी भी मुश्किल हो गया है, वह कह रही थीं। चौधरी ने उदास मुस्कान के साथ कहा, जैनब बहन, हम तुम्ही लोगों के घर वापस आए हैं, ये हमारी इज्जत है। चाय की कमी की वजह से ये मुलाकात रोक दें, ये तो नूरगाह की शान के खिलाफ होगा। बैठो, हम यहाँ किसी दुनियावी चाय के लिए नहीं, बल्कि एक मशवरे के लिए आए हैं। यूनुस को देखते ही उनकी निगाहें उस पर टिक गईं। आ गया हमारा छोटा सरदार, हाजी फजल ने मुस्कुराकर कहा। हम एक अहम बात करने बैठे हैं, तू भी बैठ जा, तेरा दिमाग भी काम आएगा। यूनुस पीछे हटने लगा। मैं छोटा हूं, आप लोग बड़े हैं। मगर मौलाना लतीफुद्दीन ने गले को साफ करके कहा, कभी कभी बड़ा फैसला छोटे दिलों में उतरता है, बैठ जा बेटे। जब यूनुस उनकी शरीफ सी महफिल के किनारे बैठ गया तो चौधरी ने गला खनखारा। देखो अजीजों, आजकल गांव में बातें फैल रही हैं कि अब हमारा काम खत्म, पानी कभी वापस नहीं आएगा। लोग कह रहे हैं कि हमें यह गांव छोड़कर किसी दूसरी वादी में जाना चाहिए, पानी हो, घास हो, जिंदगी हो। लेकिन मेरी रगों में जो नूरगाह का खून दौड़ रहा है, वो ये बात गवारा नहीं करता। ये हमारा वतन है, हमारे बाप दादा यहाँ दफन हैं, हम यूं ही इसे सूखने के लिए छोड़कर नहीं जा सकते। नसीर ने धीमी आवाज में कहा, मगर चौधरी, अगर पानी ही नहीं तो हम सिर्फ मिट्टी खाकर कैसे जिएंगे? मौलाना ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, हिजरत बुराई नहीं, मगर भाग कर जाना और बात, और अल्लाह पर भरोसा करके जद्दोजहद करना और बात। कुरान भी कहता है कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। ये सुनकर सब खामोश हो गए। चौधरी ने नजर उठाकर यूनुस की तरफ देखा। बेटा, तू कुछ कहना चाहता है? तेरे चेहरे पर कुछ ना कुछ घूम रहा है। यूनुस ने गहरी सांस लेकर कहा, चौधरी चाचा, मैं रात से एक ही बात सोच रहा हूं कि जिस पत्थर ने चश्मे का रास्ता रोका है, वो हमारी ताकत से नहीं हटेगा और ना ही किसी आम जानवर की ताकत से। अगर ऐसा कोई जानवर या परिंदा होता जो पहाड़ से भी ऊंचा उठ सके, जिसने पत्थरों के ऊपर से उड़ान भर रखी हो, तो वह इस पत्थर तक पहुंच सकता है और उसे हिला भी सकता है। सबकी नजरें अब पूरा उसके चेहरे पर टिक गईं। नसीर ने भौहें चढ़ाकर कहा, तू सफेरे काफ की बात कर रहा है ना? यूनुस ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया। हाँ चचा, बचपन से उसकी दास्तान सुनते आए हैं कि वो ज्यादातर लोगों के लिए बस एक किस्सा है, मगर कभी कभी वो उन जगहों पर उतरता है जहां इंसानियत और ईमान की खुशबू बहुत तेज हो जाती है, जहां कोई अपने नफ्स के खिलाफ जाकर दूसरों की खातिर कुर्बानी देता है। मौलाना ने ध्यान से सुनते हुए आंखें बंद कर लीं। ये बातें पुरानी किताबों में मिलती हैं, मगर हमने कभी अपनी आंखों से ऐसा परिंदा नहीं देखा। यूनुस ने नरम लहजे में कहा, देखा ना सही, मगर क्या हमने कभी उसे बुलाने की कोशिश भी की है?
क्या हमने कभी पूरा भरोसा करके अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहा कि वो हमारे लिए ऐसे किसी जरिए को भेज दे? हाजी फजल ने बात पकड़ ली। तू क्या कहना चाहता है बेटा? यूनुस की आवाज में हल्का सा कंपकंपाहट आ गई। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सफीर काफ मौजूद है तो वो हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं है। वह सब देख रहा है, सुन रहा है और शायद इंतजार कर रहा है कि हम में से कोई सिर्फ अपने घर और अपने पेट की नहीं बल्कि पूरी वादी की चिंता को अपना दर्द बना ले। मैं उसके लिए तैयार हूं। अम्मी ज़ैनब घबराकर बोली, बेटा तू क्या कह रहा है? तू खुद मुश्किल से चलता फिरता है, पहाड़ों की तरफ जाने की बात करेगा? यूनुस ने अम्मी की तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखा। अम्मी, अगर मैं भी बस अपने हिस्से के 2 निवाले बचाने का सोचता हूं, किसी जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? किसी न किसी को तो उठना होगा, और जब बड़े लोग थक चुके हैं तो शायद अल्लाह छोटे को काम पर लगा दे। चौधरी अब्दुल जब्बार ने गहरी सांस लेकर अपने दिल की कशमकश को दबाया। यूनुस, हम तुझे किसी खैरात की तरह मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते, मगर तेरी बात में वजन है। अगर सचमुच कोई सफीर काफ है तो वो तेरी तरह के बच्चों को ही पसंद करेगा जो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन पहले हमें यह देखना होगा कि तू सिर्फ जज्बात में बात कर रहा है या वाकई तेरे पास कोई तदबीर है। यूनुस ने अपनी छोटी पोटली से रस्सी निकाली। यह रस्सी मैं पिछले साल बाजार से लाया था, जब अब्बा जान जिंदा थे। उन्होंने कहा था कि काम की चीज है, कभी ना कभी काम आएगी। आज शायद वही दिन है। मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं बच्चों के साथ मिलकर पहले पहाड़ की उस तरफ एक निशान बनाऊंगा, एक ऐसा निशान जो आसमान से भी नजर आए। अगर सफीर काफ कहीं आसमान में घूम रहा है तो शायद उसे हमारी पुकार सुनाई दे जाए। मौलाना ने पूछा, कैसा निशान? यूनुस ने उत्साह के साथ कहा, हमारे पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा है उसे मैं छूना नहीं चाहता। वो लोगों के पेट के लिए है, मगर हमारे पास सूखी लकड़ियां, पुराने कपड़े और कुछ जानवरों की पुरानी खालें हैं। हम पहाड़ की ढलान पर एक बड़ी सी नूरगाह की निशानी बना सकते हैं, या कोई ऐसा रूप जो दूर से भी दिखाई दे। रात को अगर हम उसमें आग की हल्की परछाइयां पैदा करें और दिन में धुएं के सहारे कोई अजीब सा पैटर्न दिखे तो शायद कोई ऊपर से गुजरने वाला परिंदा उसे नोटिस कर ले। इतना कहकर वह खुद ही हिचकिचा गया। मुझे पता है कि ये बात सुनने में बच्चों का खेल लगती है, मगर अभी हमारे पास और कौन सा रास्ता है? कुछ साल पहले तक यूं किसी बच्चे की बात पर बुजुर्ग हंस देते, लेकिन अब हालात ने सबके दिल मुलायम कर दिए थे। नसीर ने सीधी बात की, अगर हम बैठकर मरने का इंतजार कर रहे हैं तो बेहतर है कि किसी बच्चे की कोशिश पर दांव लगा दें। कम से कम मौत से पहले कोशिश का सुकून तो होगा। हाजी फजल ने कहा, और अगर ये बच्चा सचमुच अल्लाह के यहाँ पसंद आ गया तो क्या पता उसका एक कदम हमारी पूरी वादी की तकदीर बदल दे। अम्मी ज़ैनब की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, अगर मेरे बेटे की जान इस रास्ते में चली जाए तो मैं उसको भी कुर्बानी समझकर अल्लाह के हवाले कर दूंगी, लेकिन अल्लाह गवाह है, मैं उसे रोकूंगी नहीं, क्योंकि उसने कभी अपने हिस्से की रोटी भी अकेले नहीं खाई। यह सुनकर चौधरी अब्दुल जब्बार ने आखिरकार फैसला सुनाया, ठीक है यूनुस, तू अपनी कोशिश कर, लेकिन अकेला नहीं जाएगा। 2-3 लड़के तेरे साथ होंगे, हम भी नीचे से दुआ में तेरे साथ होंगे। मगर याद रख, अगर तू सिर्फ जज्बात में बहकर खुदा की हदों को पार करेगा, किसी के हक पर जुल्म करेगा, तो फिर तेरी ये कोशिश भी किसी काम की नहीं होगी। यूनुस ने गहरी सांस लेकर सर झुकाया। मैं कसम खाता हूं चाचा, मैं किसी का हक नहीं छीनूंगा, मैं बस अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक दूंगा। अगले ही दिन सुबह यूनुस ने नाजिम, जहरा के बड़े भाई इदरीस और 2-3 और हमउम्र लड़कों को साथ मिलाया। सबके चेहरों पर डर और जोश का अजीब सा मिला जुला असर था। उन्होंने पुराने कपड़ों के गट्ठर, सूखी लकड़ियां और जानवरों की पुरानी फटी हुई खालें इकट्ठा की, जिन्हें पहले बेकार समझकर कोने में फेंक दिया जाता था। यूनुस ने बच्चों को समझाया, देखो, हम जो भी करेंगे उसमें फिजूल खर्ची नहीं होगी। हम खाना नहीं जलाएंगे, हम पानी नहीं बहाएंगे, बस बेकार चीजों को इस तरह से सजाएंगे कि दूर से देखने वाले को कोई निशान लगे। रास्ते में चलते चलते इदरीस ने धीमे से पूछा, यूनुस,
अगर सफीर काफ आया ही नहीं तो? यूनुस ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, तो कम से कम हम अल्लाह को यह दिखा देंगे कि हमने कोशिश की, और कभी कभी कोशिश ही किसी नई रहमत का दरवाजा खोल देती है। वो सब बाघ के पीछे वाले टीले से भी ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, जहां आमतौर पर गांव वाले नहीं जाते थे। पत्थर ज्यादा नुकीले थे, रास्ता संकरा था और नीचे गहराई इतनी कि अगर कोई फिसल जाए तो सीधा वादी की तलहटी में गिरे। थकान बच्चों की टांगों में समाने लगी, मगर यूनुस हर थोड़ी देर में रुककर उन्हें पानी की चुस्की देता, खुद बहुत कम पीता और कहता, हमने यहां तक आकर वापस नहीं जाना। अगर हम डर गए तो नूरगाह की उम्मीद भी डर जाएगी। इस बात पर बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में भी थोड़ी थोड़ी जुर्रत पैदा होने लगी। आखिरकार वो एक ऐसे ऊंचे चट्टानी मैदान पर पहुंचे जो पहाड़ की ढलान पर बालकनी की तरह निकला हुआ था। वहां से ऊपर की छोटी भी नजर आती थी और नीचे पूरी वादी भी। यूनुस को लगा जैसे वह दुनिया के बीचों बीच खड़ा है। उन्होंने वहीं अपना सामान रख दिया। यूनुस ने सबको काम बांट दिया। नाजिम, तू लकड़ियों को इस तरह फैला कि वो दूर से किसी खास नक्श की तरह दिखें। इदरीस, तू जानवरों की खालें इन पत्थरों पर खींचकर बांध, ताकि हवा चलने पर उनमें हल्की हरकत हो। जहरा का छोटा भाई अगर चाहें तो नीचे वादी की तरफ मुड़कर देखता रहे कि हमारी बनती हुई शक्ल कैसी दिख रही है। मैं ऊपर से देखकर तुझे आवाज दूंगा। बच्चों ने सिर हिला दिया और काम में लग गए। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था, जिस्मों से पसीना बह रहा था, हाथों में खरोंचें पड़ रही थीं, मगर उनके दिलों में एक नया सा एहसास था कि वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे नूरगाह के लिए मेहनत कर रहे हैं। घंटों की मशक्कत के बाद जब लकड़ियां, खालें और पुराने कपड़े एक बड़े से गोल नक्श में सजा दिए गए तो वादी की तरफ देखने पर ऐसा लगता था जैसे पहाड़ की इस ढलान पर किसी ने एक विशाल आंख बना दी हो, जिसके बीच में खाली जगह और चारों तरफ हल्की हल्की हरकत करती खालें और कपड़े। यूनुस ने जब दूर से इसे देखा तो उसका दिल धक से रह गया। ये आंख नहीं, हमारी पुकार है, उसने बुदबुदाया। एक ऐसी आंख जो आसमान की तरफ देख रही है, मानो कह रही हो, हमें देख, हमें सुन। शाम की तरफ उन्होंने सूखी लकड़ियों को बीच में इकट्ठा करके हल्की आग भी जलाई, मगर सावधानी से, ताकि धुआं सीधा ऊपर उठे और आग के बीच से निकलता हुआ दिखाई दे। नीचे वादी में लोगों ने जब पहाड़ की ढलान पर यह अजीब सा नक्श देखा तो घबराहट और हैरत की मिलीजुली हलचल मच गई। कोई कहने लगा, ये क्या दीवानगी है? कोई बोला, शायद ये भी हमारी आखिरी कोशिश है, चलाकर देख लेते हैं। अम्मी ज़ैनब दूर से आंखों पर हाथ रखकर उस ढलान को देख रही थीं, जहां उनका बेटा कहीं चट्टानों के दरमियान काम में मग्न था। उनके होंठों पर बस एक ही दुआ थी, या रहमान या रहीम, मेरे बच्चे की नीयत का वास्ता, इस वादी पर रहम कर दे। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, हवा के रंग भी बदलने लगे। पहाड़ों की चोटियां सुनहरी से लाल और फिर नीली पड़ने लगी, और उस बनाई हुई आंख के बीच से उठता धुआं अब आसमान की तरफ एक काली उंगली की तरह इशारा कर रहा था। बच्चे थकान से चूर पत्थरों पर बैठ गए। यूनुस ने धड़कते दिल के साथ ऊपर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर ये सब तेरी नजर में कुछ भी कीमत रखता है तो हमें वो भेज दे जिसके जरिए तू हमारे लिए रहमत लिख चुका है। सफीर काफ हो या कोई और, हम तेरी हर मखलूकत को सलाम करते हैं, बस तू हमारी पुकार सुन ले। हवा कुछ पल के लिए बिल्कुल थम सी गई, जैसे पहाड़ भी उसकी दुआ सुन रहे हों। वादी में भी एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बच्चे भी धीरे धीरे चुप हो गए। सबकी निगाहें ऊपर की तरफ टिक गईं, और फिर अचानक दूर पहाड़ों के पीछे की तरफ से एक ऐसी आवाज आई जो इन सब ने कभी नहीं सुनी थी। ना वो गरज थी, ना आंधी, ना किसी जानवर की दहाड़, बल्कि जैसे किसी बहुत बड़े पर के हवा को चीरते हुए तेजी से हिलने की फड़फड़ाहट थी, जो पहले बहुत हल्की थी, फिर तेज होती चली गई, यहां तक कि पत्थरों पर बैठे बच्चों के जिस्मों में भी हल्का सा कंपन महसूस होने लगा। यूनुस ने आंखें चौड़ी करके आसमान की तरफ देखा, जहां नीले फैलाव के एक कोने पर काला सा धब्बा नजर आया, जो हर लम्हे बड़ा होता जा रहा था, इतना बड़ा कि कुछ पलों में उसने आधे आसमान को घेर लिया। हवा अचानक भारी हो गई,
जैसे कोई वजन ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहा हो। बच्चे डर के मारे एक दूसरे के करीब खिसक आए। नाजिम की आवाज कांपी, यूनुस, ये क्या है? यूनुस के होंठ सूख गए, मगर उसकी आंखें उस फैलते हुए साए से हट नहीं रही थीं। उसके सीने में दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था पूरी वादी उसे सुन सकती है। उसने मुश्किल से फुसफुसाते हुए कहा, अगर ये मेरी आंखों का धोखा नहीं तो शायद ये वही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार झोंका आया जिसने बच्चों को जमीन पर गिरा दिया। सूखी लकड़ियां इधर उधर बिखर गईं, चट्टानें तक हल्की सी कांप उठी, और उस जोरदार हवा के बीच, उस फैलते हुए साए के नीचे, यूनुस ने पहली बार साफ साफ कुछ देखा। दो बहुत बड़े फैलते हुए पर जो पहाड़ों की चोटियों से भी ऊंचे नजर आ रहे थे, और उनके दरमियान जैसे दो आग सी चमकती आंखें जो सीधा उसी आंख के नक्श की तरफ देख रही थीं जो यूनुस और उसके दोस्तों ने बनाई थी। अगले ही लम्हे हवा इतनी तेज हुई कि यूनुस का जिस्म पीछे की तरफ खिसकने लगा। उसके हाथ ने पत्थर का किनारा पकड़ने की कोशिश की, मगर उंगलियां फिसलती चली गईं। बच्चों की चीखें हवा में गुम हो गईं और यूनुस के कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, अब या तो उड़ान है या गिरावट। और वह खुद को चट्टान के बिल्कुल किनारे पर लटका हुआ महसूस कर रहा था। उसके नीचे सैकड़ों फुट गहरी खाई, ऊपर से उतरता हुआ सफीर काफ जैसा कोई विशाल साया, और वो जोर से चीखा, या अल्लाह। उसी लम्हे कोहकन पहाड़ की हवाएं जैसे ठहर गईं। यूनुस की उंगलियां चट्टान के किनारे से फिसल गईं और उसका हल्का सा जिस्म हवा में लटक गया। उसे यकीन हो गया कि अब बस 2 ही सांसें बाकी हैं, मगर मौत के उसी किनारे पर एक ऐसा मंजर हुआ जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाएं। ऊपर से उतरते हुए उस विशाल साए के 2 बड़े पर अचानक फैल गए। हवा में एक जोरदार धमाका सा हुआ, और इससे पहले कि यूनुस की नन्ही देह खाई में गिरे, 2 मजबूत पंजों ने उसे हवा ही में थाम लिया। उसने आंखें कसकर बंद कर रखी थीं, मगर जब उसे महसूस हुआ कि वो गिर नहीं रहा बल्कि किसी नरम सी ताकत के सहारे ऊपर उठ रहा है, तो हिम्मत करके उसने पलकों के दरमियान से झांका। सामने एक इतना बड़ा परिंदा था कि उसकी गर्दन तक पहुंचने के लिए उसे सर पूरा पीछे झुकाना पड़ा। परों पर पहाड़ों की धूल और आसमान का नीला रंग जैसे जमा हुआ था। आंखें गहरी, आग की तरह चमकती, मगर उनमें अजीब सी नरमी, अजीब सी अपनाए की लहर थी। यूनुस की सांस अटक गई। उसके होंठों से अनजाने में निकला, सफीर, सफीर एकाफ। परिंदा जैसे उसकी जबान नहीं, उसका दिल पढ़ रहा था। उसने धीरे से यूनुस को अपने चौड़े से सीने के पास लाकर बिठा लिया, परों को इस तरह फैलाया कि हवा की तेज मार उससे टकराकर किनारों पर टूट जाए। नजदीक से देखने पर यूनुस को मालूम हुआ कि यह कोई जंगली दरिंदा नहीं, बल्कि अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जिसके अंदर दबदबे के साथ साथ रहमत का समुंदर भी है। उसे अचानक याद आया कि जब उसने नाजिम और जहरा के साथ अपनी रोटी बांटी थी, जब उसने अपने हिस्से की भूख कुर्बान करके दूसरे के लिए हिस्से का इंतखाब किया था, शायद उसी वक्त उसके नाम का कोई निशान आसमान तक चला गया था, और आज उसी निशान के पीछे पीछे यह परिंदा आया है। सफीर काफ ने एक हल्का सा चक्कर लगाया और बच्चों को भी गिरने से बचा लिया। सबको चट्टानों पर दोबारा मजबूती से खड़ा कर दिया, फिर सीधा उस आंख जैसे निशान के बीच उतरा जो उन्होंने लकड़ियों और खालों से बनाया था। उसने एक नजर नीचे वादी की तरफ डाली, जहां नूरगाह के लोग खुले मुंह आश्चर्य से यह मंजर देख रहे थे। कोई सजदा में गिर रहा था, कोई बच्चों को सीने से चिपकाए या अल्लाह तेरी शान कह रहा था। फिर सफीर काफ ने अपनी गर्दन झुकाकर सीधे यूनुस की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, अब क्या इरादा है छोटे इंसान। यूनुस का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उस धड़कन में डर से ज्यादा शुक्र और यकीन था। उसने कांपती उंगलियों से अपनी रस्सी निकाली और हकलाते हुए बोला, तू मेरी दुआ का जवाब है ना? अगर तू मेरे रब का भेजा हुआ है तो सुन, हमारा चश्मा एक संगदिल पत्थर ने रोक रखा है। हमारी नहर सूख गई, हमारे जानवर मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। क्या तू हमारे साथ चलकर उस पत्थर को हटा देगा? सफीर काफ ने जबान से कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने विशाल परों को जोर से फड़फड़ाया, जिससे हवा में एक घेरदार लहर उठी और उससे चट्टान पर रखा धुआं सीधा आसमान की तरफ जाने लगा। यूनुस ने इसे इजाजत समझा। उसने पूरी एहतियात के साथ रस्सी का एक सिरा सफीर काफ की मजबूत टांग के ऊपर से हल्के ढंग से गुजार दिया। इतना कसा नहीं कि उसे तकलीफ हो, बस इतना कि जब वो उड़ान ले तो यूनुस उससे गिर ना जाए। बाकी रस्सी उसने अपने पेट के पास बांध ली। बच्चों की तरफ मुड़कर बोला, तुम लोग यही रुकना,
अगर मैं जिंदा वापस ना आऊं तो अम्मी से कहना कि उनका बेटा डर कर नहीं, उम्मीद के साथ गया था। नाजिम की आंखों से आंसू गिर पड़े। यूनुस, तू वापस आए बिना मत मरना, हमें भी पानी पीना है, दुआ करना कि हम फिर से नहर में खेल सकें। यूनुस का गला भर आया। उसने बस इतना कहा, मैं नहीं, मेरा रब फैसला करेगा, मगर इतना यकीन है कि जो सच्चे दिल से दूसरों के लिए रोता है उसे बेकार नहीं लौटाया जाता। सफीर काफ ने अपने पर फैलाए और अचानक एक जोरदार छलांग के साथ आसमान की तरफ उड़ चला। यूनुस ने पहले तो डर के मारे आंखें बंद कर लीं। हवा उसके जिस्म से ऐसे टकरा रही थी जैसे सैकड़ों बर्फीली नदियां उससे होकर गुजर रही हों। नीचे नजर डालने की हिम्मत की तो देखा कि नूरगाह, उसकी मस्जिद, उसके खेत, उसका सूखा कुआं सब किसी खिलौने की तरह छोटे छोटे लग रहे थे। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या रब, अगर आज तूने हमारी मदद न की तो यह पूरा गांव एक दिन खाली हो जाएगा, हमारे घर कब्रिस्तान बन जाएंगे, हमारे बच्चे कहीं और जाकर अपनी पहचान भूल जाएंगे। तू इस मिट्टी को बेऔलाद मत कर। सफीर काफ उसकी इस तड़प को महसूस कर रहा था। शायद इसलिए उसने सीधा वही रास्ता पकड़ा जहां से पहाड़ की चोटी पर जाने वाली नहर शुरू होती थी। कुछ ही देर में वो उस जगह के ऊपर मंडरा रहा था जहां यूनुस के भाइयों और गांव के जवानों ने एक दिन पहले कोशिश की थी। नीचे से देखने पर वो जगह बस एक काली सी दरार की तरह लगती थी, मगर ऊपर से साफ दिख रहा था एक विशाल चट्टान जो चश्मे के मुंह पर ऐसे आकर अटक गई थी जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहां रख दिया हो। चट्टान के पीछे कहीं से पानी की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कैदी अपनी जंजीरें खड़का रहा हो। सफीर काफ ने एक जोरदार चीख मारी, ऐसी चीख जिसमें गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी जलन थी, जलन उस जुल्म की जो किसी ने पानी पर किया था, जो अल्लाह की नेमत थी और जिसे लोगों ने गुनाहों के बोझ से गंदा कर दिया था। उसने धीरे से पहाड़ के किनारे पर उतरकर अपने पंजे पत्थर के ऊपर जमाए और यूनुस को इस तरह उतारा कि वो चट्टान के पास खड़ा हो सके। यूनुस ने नीचे झांका। दूर घाटी में नूरगाह के लोग चींटियों की तरह नजर आ रहे थे, रस्सियां लेकर पहाड़ की ढलान पर जमा थे। चौधरी अब्दुल जब्बार की आवाज हवा में गूंज रही थी, अरे देखो, ये तो यूनुस है और उसके साथ, या अल्लाह, ये क्या मखलूक है, सब लोग रस्सियां पकड़ लो, ये वक्त डरने का नहीं, तौबा और तावान का वक्त है। नीचे से कई हाथ उठे, कुछ आंखें रो पड़ी, कुछ लोगों ने अपनी जुबान से कलमा दोहराया, ला इलाहा इल्लल्लाह। यूनुस ने झुककर चश्मे के मुंह को देखा जिसके आगे वह डरावना पत्थर दीवार की तरह खड़ा था। उसने हाथ से ठंडी चट्टान को छुआ। उसे लगा जैसे पत्थर नहीं बल्कि बंद दिल है जो नफ्स, हसद, नाइंसाफी और खुदगर्जी की तहों से कड़ा और संगदिल हो गया है। उसने खुद से कहा, हमारे गुनाहों की तरह ये भी भारी हो गया, अब हल होगा तो दोनों का एक साथ होगा, दिल भी पिघलेगा, पत्थर भी हटेगा। उसने रस्सी का एक सिरा सफीर काफ के मजबूत परों के नीचे से गुजारा, दूसरा सिरा पत्थर के चारों तरफ घुमाया, कई गांठें लगाईं। हाथ कांप रहे थे मगर अक्ल पूरी चौकन्नी थी। वो जमीन की तरफ झुककर चीखा, अकरम चाचा, चौधरी साहब, सब लोग एक साथ रस्सी पकड़ लो, जब मैं इशारा करूं तो पूरी ताकत से खींचना, मगर याद रखना सिर्फ मांसपेशियों की ताकत नहीं, दिल की तौबा भी साथ होगी तो पत्थर हिलेगा। नीचे से चौधरी की करारी आवाज आई, जिसने किसी का हक मारा है वो आज वहीं खड़ा होकर तौबा करे, जिसने गरीब का निवाला छीना है वो आज उसकी आंखों में देखकर माफी मांगे। हमारी नहर सूखी है क्योंकि हमारे दिल सूखे हैं। ये सुनकर कुछ लोग जो सालों से दूसरों का हिस्सा दबाकर बैठे थे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। किसी ने अपने पड़ोसी को गले लगा लिया, किसी ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ पढ़कर जमीन पर माथा पटक दिया। नूरगाह में एक अजीब सा मंजर था, सूखी धरती मगर नम आंखें, खाली बर्तन मगर भरे हुए दिल। ऊपर चोटी पर यूनुस ने सफीर काफ की आंखों में देखा। उसके लहजे में एक अजीब सी दोस्ती आ गई थी। मेरे बड़े भाई, तू अपनी ताकत लगा, मैं नीचे वालों की नीयत देख चुका हूं। अगर अल्लाह ने चाहा तो आज पत्थर भी गिरेगा और हमारी गलतफहमियां भी। सफीर काफ ने जैसे सर हिलाकर इशारा किया, उसने अपने पर पीछे की तरफ मोड़े, पंजों को जमीन में गाड़ दिया और चट्टान की तरफ अपने पूरे वजन से धक्का देने लगा। नीचे से यूनुस के इशारे पर लोगों ने रस्सी को पकड़कर पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। 1 2 3 बिस्मिल्लाह बोला किसी ने। पहले तो पत्थर ने हिलने से इनकार कर दिया। उसकी जड़ें मानो पहाड़ की रगों में धंसी हुई थीं। सफीर काफ की नसें तन गईं। उसकी आंखों में बिजली सी चमक आई। उसने अपनी चीख ऊंची कर दी, जिसे सुनकर नूरगाह के बच्चे सहम गए।
लेकिन साथ ही अपने सीने पर हाथ रखकर बोले, या रब, हमने अपनी गलती मान ली, अब तू अपनी रहमत दिखा। यूनुस ने महसूस किया कि अभी कुछ कमी है। उसने अचानक अपने गले में बंधी छोटी सी ताबीज को देखा, जो उसके अब्बा जान ने मरने से पहले उसके गले में डाली थी। उसमें उनका छोटा सा हिस्सा, उनकी याद, उनकी मोहब्बत बांधी हुई थी। उसने बिन सोचे समझे उसे उतारा, पत्थर के सामने रखा और बोला, ऐ मेरे रब, अगर तू इस ताबीज में भी कोई बरकत रखे हुए है तो आज मैं इसे भी तेरी राह में छोड़ता हूं, मगर मेरे गांव को बचा ले। यह कहकर उसने ताबीज को पूरे यकीन के साथ चूमकर चश्मे के किनारे रख दिया, और उसी वक्त जैसे आसमान के किसी कोने से किसी ने काफी कहकर मुहर लगा दी हो, पत्थर ने हल्का सा करवट ली, पहले बेहद धीरे, फिर थोड़ी तेजी से। नीचे रस्सियां पकड़ने वाले लोग लड़खड़ाए। ऊपर सफीर काफ ने आखिरी बार अपने परों की सारी ताकत लगा दी, और अगले ही लम्हे पत्थर अपने ठिकाने से उखड़कर एक तरफ लुढ़क गया। उसकी जगह एक काली गहरी सुराख खुली, और उस सुराख से पहले एक हल्की सी फुहार निकली, जैसे किसी ने आह भरी हो। फिर अचानक ऐसे लगा जैसे सदियों से रोका हुआ समंदर रास्ता पा गया हो। साफ ठंडा चांदी जैसा पानी तेज रफ्तार से बाहर फूट पड़ा। यूनुस के पैरों के नीचे से गुजरता हुआ चट्टान के किनारे से नीचे की वादी में गिरने लगा। उसका शोर इतना जोरदार था कि सारी घाटी गूंज उठी। पानी, पानी, पानी। नूरगाह के लोग पहले तो यकीन ही नहीं कर पाए, फिर किसी बच्चे की चीख ने सबको होश में ला दिया। दौड़ो, नहर फिर भर रही है। सब भागते हुए नहर के किनारे पहुंचे। सूखी जमीन पानी के पहले छींटे से ही गीली होकर खुशबू देने लगी, जैसे मिट्टी खुद भी सजदा में जा गिरी हो। औरतों ने अपने दामन फैलाकर आसमान की तरफ उठाए, या रब, तेरी रहमत का शुक्र है। बच्चों ने पानी में छलांग लगा दी। जानवरों की आंखों में चमक आ गई। किसी ने बाल्टी भरकर कौएं में डाल दी, ताकि वह भी फिर से जिंदा हो जाए, और हवा में हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह की आवाजें गूंजने लगी। ऊपर चोटी पर यूनुस गीला हो चुका था। पानी उसके पैरों से, उसके कपड़ों से, उसके चेहरे से गुजरकर बह रहा था। सफीर काफ ने उसे हल्के से अपने पंख के नीचे खींचकर आसरा दिया, जैसे कोई मां अपने बच्चे को बारिश से बचाती है। उसने अपने सिर को यूनुस के कंधे के करीब झुका दिया। दोनों की आंखें मिली। यूनुस की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू डर के नहीं, बल्कि सकून और शुक्र के थे। उसने हाथ बढ़ाकर सफीर काफ के सिर पर रख दिया। मेरे दोस्त, तूने हमारी मदद की, मगर मैं जानता हूं कि तू भी किसी का बंदा है। तू भी मेरे रब का ही गुलाम है। मैं तुझे सजदा नहीं करूंगा। मैं सजदा सिर्फ उसी को करूंगा जिसने तुझ जैसे अजूबे बनाए हैं। मगर तेरे लिए दुआ जरूर करूंगा कि तू जहां भी उड़ान भरे, वहां लोग तुझे रहमत की निशानी समझें, ना कि अपनी खुदाई का बहाना। सफीर काफ की आंखों में एक चमक सी आई। उसने अपने भारी परों से यूनुस के चारों तरफ हवा का हल्का घेरा बनाया, फिर अचानक जोरदार झोंके के साथ ऊपर उठ गया। यूनुस को पहले तो लगा कि वह फिर गिर जाएगा, मगर नहीं। सफीर काफ ने उसे धीरे धीरे नीचे घाटी में उतार दिया, बिल्कुल नहर के किनारे, जहां गांव वाले अब पानी के चारों तरफ जमा थे। सबकी नजर एक साथ उस पर पड़ी। यूनुस, हमारा छोटा सरदार जिंदा है। अम्मी ज़ैनब भागती हुई आगे आई, भीगे दामन और कांपते हाथों के साथ उसे सीने से लगा लिया, इतना कसकर कि जैसे उसे अपनी धड़कनों के अंदर छुपा लें। बेटा, तूने हमें शर्मिंदा भी किया और फख्र से भर भी दिया। तूने हम सबको तेरा मोहताज बना दिया। चौधरी अब्दुल जब्बार ने आगे बढ़कर यूनुस के सर पर हाथ रखा। आज से नूरगाह की मिट्टी में एक नई दास्तान दर्ज हुई है। एक छोटे बच्चे ने हमें सिखाया कि पत्थर सिर्फ पहाड़ों में नहीं होते, दिलों में भी होते हैं। जब दिल नरम हो जाए तो चश्मे खुद ब खुद फूटने लगते हैं। पानी रुका नहीं था, हमारा ईमान रुका हुआ था। सफीर काफ तो बस जरिया बना। मौलाना लतीफुद्दीन ने मस्जिद की तरफ इशारा किया। आज रात हम सब इशा के बाद शुक्राने की नमाज पढ़ेंगे, मगर याद रखना, यह कहानी सिर्फ पानी की नीयत की है। अगर फिर से जुल्म, खुदगर्जी और गफलत वापस आई तो कौन जानता है, कल कोई और पत्थर हमारे रास्ते में आ खड़ा हो। दिन गुजरे, नूरगाह की वादी फिर से हरी होने लगी। नहर में पानी का शोर बच्चों की हंसी के साथ मिलकर नई धुनें बनाने लगा। बकरियां फिर मोटी ताजी हो गईं, कुआं फिर से भर गया। कारवां का रास्ता फिर नूरगाह से होने लगा, और लोग जब भी पानी भरते पहले बिस्मिल्लाह कहते, फिर अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करते कि कहीं उनके दिल में कोई नया पत्थर तो नहीं जम रहा।
यूनुस गांव का बड़ा सरदार नहीं बना, ना ही शाही कपड़े पहने। वह वही दुबला पतला बच्चा रहा जो मस्जिद में पहली सफ में बैठता, बकरियों को चराकर लौटता और कभी कभी चुपचाप पहाड़ की तरफ देखकर मुस्कुरा देता, जैसे किसी पुराने दोस्त को दूर से सलाम भेज रहा हो। कई बार बच्चों ने उससे पूछा, क्या सफीर काफ फिर आएगा? तो वह सिर्फ इतना कहता, जब तक हम अपनी नेमतों की कदर करते रहेंगे वो हमें ऊपर से ही देखता रहेगा, और जिस दिन हम फिर गफलत में डूब गए शायद वो भी मुंह फेर ले। सदियां गुजर गईं, मगर आज तक नूरगाह की दास्तान में यह किस्सा सबसे ज्यादा सुनाया जाता है एक नन्हे यूनुस की, जिसने अपनी भूख, अपना डर, अपना आराम कुर्बान करके एक पूरे गांव के लिए रहमत का दरवाजा खुलवाया। सफीर काफ की, जो आसमान से नहीं दुआओं की गहराई से उतरता है, और उन पत्थरों की जो जब दिलों से हटते हैं तो चश्मे फिर बहने लगते हैं। और मेरे अजीज देखने वालों, जो इस वक्त स्क्रीन के उस पार बैठे ये दास्तान सुन रहे हैं, याद रखिए, जिंदगी में जब भी आपकी राह किसी बड़े पत्थर ने रोक दी हो, जब हर तरफ सूखा लगे, जब मेहनत का फल नजर ना आए, तो मायूस मत होइए। अपना दिल टटोलिए, अपनी नीयत साफ कीजिए, दूसरों के लिए भी रोटी का हिस्सा निकालिए, फर्ज अदायगी और सच्ची तौबा की रस्सी थामिए, और फिर यकीन रखिए आपका सफीर काफ भी अल्लाह की तरफ से जरूर आएगा। शायद किसी इंसान की मदद की सूरत में, शायद किसी नए रास्ते की शक्ल में। बस इतना याद रखिए, नेमत कभी खत्म नहीं होती, बस इम्तिहान की शक्ल बदलती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को हल्का सा भी छुआ हो तो इसे अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों और अजीज के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है किसी सूखे दिल का चश्मा आपके एक शेर, एक जुमले, एक आंसू से ही फिर फूट पड़े। और अगर आपने इस कहानी से कुछ भी सीखा है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और आप इसे किस मुल्क से सुन रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं।